गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। नमस्कार। आज हम हरिवंश पुराण को 41वां अध्याय को बाँकी भागलाई लिएर अगाडि बढाउँदै छु। कल तक हमने श्रवण किए थे, वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हो उस प्रकार बातचीत करने लगे। इसी प्रकार समय बिनतानंदन गरुड़ बने वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां आए। तेजस्वी गरुड़, अब आज से हम तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम से छूटकर आए थे। दैत्यों को प्रहारों के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं को विजय चाहने वाले तथा दिव्य पुष्पों को माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवास भूत क्षीर समुद्रों में जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे, उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका किरीट चुरा लिया। अपने गुरु रूप भगवान के लिए उस किरीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्यों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्यों के हाथ से छुटाकर पंछियों में श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेग से देवताओं का निवास भूत आकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा, मेरे स्वामी विष्णु दूसरे कार्य से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान किरीट को क्रीड़ा पूर्वक अपनी चोट में लड़काए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर विराजमान मानव रूपधारी विष्णु को प्रकाश और चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझाने वाले पंछियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने आकाश में स्थित होकर बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के सिर पर उस मुकुट डाल दिया। वह मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया हो। मस्तक के सिर पर निश्चित रूप से आबद्ध होकर उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी, जैसे दोपहर के समय मेरू के शिखर पर सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार वह मुकुट भी देदीप्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को
मस्तक पर आया हुआ जान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया, इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्धोपयोगी वेशभूषा भूषा की रचना कर दी गई है, इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है। इसमें संशय नहीं है। जब मैं महासागर में सो रहा था, उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का सा रूप धारण करके वहां चला गया, और जब मैं शेष सैया से उठकर यहाँ आ गया, तब वह ग्राह रूप धारण करके वहां से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं, और उस और उन्होंने इसे मेरे मस्तक पर रख दिया है। निश्चय ही राजा जरासंध अब बहुत निकट आ गया, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं के यह चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इसकी संख्या परिमित ही है। अहो, राजाओं के रथों पर विराजमान जो ये श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ी आ रही है। ये आकाश में उज्जवल हंस पंक्तियों के समान सुशोभित होती है। अहो, इन निर्मल प्रभाव वाले शास्त्रों की चमक के आकाश का मुख भी उज्जवल एवं प्रकाशित हो उठा है। शस्त्रों की ये दीप्तियां सूर्य देव की किरणों से मिलकर दसों दिशाओं में विचरती सी प्रतीत होती है। निश्चय ही सम्राटगण में भूमिपालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया है। यह हम लोग के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा समरांगण का पहला अतिथि है। आर्य, हम दोनों साथ रहे। राजा जरासंध की आने से पहले अभी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक वह नहीं आता है, तब तक हम उसके बल का विचार कर ले। ऐसे कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ स्वभाव से संग्राम की इच्छा रखकर जरासंध का वध चाहते हुए उसके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी आप से कहने लगे, अहो, दिव्य लोक में देवताओं के साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा की गई थी, उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित है। ये शास्त्रोक्त विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञों में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं का प्रेक्षण कर लिया है। इनके स्वर्गगामी शरीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं। यह पृथ्वी इन राजसिंहों के सैन्य समूहों से पीड़ित हो इनके भार से थक कर जो देवता लोग में गई थी,
और इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में यह भूमंडल इन राज राज समूहों से खाली हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। जय श्री कृष्ण। अब मैं द्विचत्वारिशवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम जरासंध की सेना का वर्णन, उसका सेना के पर्वत पर आक्रमण करने की आज्ञा देना, दब घोष की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग लगाया जाना, पर्वत का जलना तथा बलराम और श्री कृष्ण का पर्वत से कूदकर राजाओं की सेनाओं में आ पहुंचाना, इन्हीं विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां आ पहुंचा। उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं के साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कहीं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे, जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों पासों में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों की घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महाभक्त बैठे थे तथा रणगर्भित कुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कहीं घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पंछियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार के लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ रहे थे। वे हजारों हजार की टोलियों में एक साथ चलते और केचुए से छूट गए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों की समान चतुरंगिणी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वहां राजा पहियों के घर घर घुस के युद्ध रथों मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं एवं समस्त पर्वतीय कंदराओं के प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना रिष्ट पुष्ट योद्धाओं से भरीपूर्ण थी। गर्जना और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों की घटाओं के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथों काले मेघ की समान प्रतीत होने वाले हाथियों, श्वेत बादल के समान घोड़ों का तथा कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुई वह सेना सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर छावनी ढालने की तैयार करने लगी। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर को
शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा को उताल तरंगे अपनी उताल तरंग से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचरण से संपन्न हो युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र हो सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों को तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेत लिए राज आज्ञा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए वह सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए हो। वह सैन्य सागर मानो योग बल से सब सहसा नीरव तथा निश्चल हो गया। तब बृहस्पति के समान नीतिज्ञ जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करे और सब और से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर ले। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिया जाए। क्षेपणीय गोफना या ढोल बांस तथा मुदगर संभाल लिया जाए। प्रास और तोमर भी ऊपर कर लिए जाए। शत्रुओं के सब शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयार करें। परस्पर परस्पर प्रमंत होकर युद्ध करने वाले शूरवीरों के लिए जैसा राजा दमघोष कहे शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस समय पर्वत को टंक मुहों और अनि नेत्रों से खोदकर विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकर नरेशों के इसके समीप हो यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दे और इसके तब तक चालू रखे जब तक कि हम इन दोनों वासुदेव पुत्र को मार न डाले। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम।
श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।